जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूर्णिमा के दिन मनुष्य की आयु का हिसाब होता है। पहले जान अनजान में बने पापों को माफ़ कराने के लिए लोग संतों के आश्रमों पर जाया करते थे। जब संतों का दर्शन होता है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है और दया होती है, तब कर्म नष्ट होते हैं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि इस समय पर कलयुग का जोर हो गया। आदमी गृहस्थी सुलझाने में लगा रहता है, लेकिन सुलझ नहीं पाती है, फंसा रहता है, निकल नहीं पाता। पहले के समय में ऐसा नहीं था, इतना फंसाव नहीं था और लोगों का यह नियम बना हुआ था कि महीने में एक बार अमावस्या पूर्णिमा के दिन तो संतों के आश्रमों पर सत्संग सुनने के लिए जाना ही जाना है। क्योंकि पूर्णिमा एक ऐसी तिथि आती है कि जिस दिन कहते हैं आयु का हिसाब होता है। हर आदमी को गिन करके सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिलती है, लेकिन वह जैसा खर्च करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। कोई 100 साल, कोई 90 साल, तो कोई छोटी उम्र में ही चला जाता है। बैठे रहने पर सांस कम खर्च होती है, चलने पर ज़्यादा होती है, सोने पर उससे ज़्यादा होती है और भोग में बिताने पर सबसे ज़्यादा खर्च होती है। तो कहते हैं भोगी आदमी की आयु बहुत कम हो जाती है। जो योग करते थे, अपनी आत्मा को निकाल कर ऊपरी लोकों में ले जाते थे, उनकी श्वास बचे रहते थे। तो देखो ऋषि मुनि बहुत दिन जिंदा रहा करते थे। जान अनजान में बने पापों को माफ़ कराने के लिए लोग संतों के आश्रमों पर जाया करते थे। आदमी की आयु का हिसाब पूर्णिमा के दिन होता है। जैसे आप नौकरी करते हो तो एक महीने की तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है। अब उसमें गैर हाजिरी लग गई तो कट जाती है। अब उसमें गैर हाजिरी लग गई तो कट जाती है। ऐसे ही आयु का भी हिसाब होता है। गृहस्थ आश्रम में आदमी जब रहता है तो कुछ जान में और कुछ अनजान में पाप बन जाते हैं, जिससे उम्र ज़्यादा कट जाती है। तब लोग उसको बचाने के लिए, माफ़ कराने के लिए संतों के आश्रमों पर जाते थे और जब उनकी दया हो जाती थी तो बहुत से कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाते थे। क्योंकि कहा गया सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अगनासे तबहि। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है, संतों की दया होती है, तो कर्म
नष्ट होते हैं, कर्म जलते हैं। जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। जब संतों के आश्रमों पर जाते थे और सत्संग मिलता था तब गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ किस तरह का बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इन सब बातों की जानकारी होती थी। जब सत्संग से इन सारी चीज़ों की जानकारी होती थी तब लोगों का खान पान, चाल चलन, विचार व्यवहार अच्छा हुआ करता था। उससे उनकी उम्र बचती थी और घर में शांति रहती थी। खाने पहनने की दिक्कत नहीं रहा करती थी। तो लोग समय निकाल करके उस मालिक को भी याद किया करते थे। तो अमावस्या और पूर्णिमा महात्माओं के ही बनाए हुए हैं। जय गुरुदेव।